हेलो फ्रेंड, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज मैंने आपको एक बात कही थी कि आपके लिए शाम को 8:15 मैं एक सेशन लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन सी एग्ज़ाम कब होगी, कौन सी एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ डिस्कशन करना है। पहली बात तो आपको मैं यहीं क्लियर कर देता हूं कि मैं किसी भी एग्ज़ाम की डेट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि डेट के पास ना मेरे पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ है, ना मेरे पास कुछ और है। मैं सिर्फ एक जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, जो यूपीएससी ने जो बात कही है, उस बात को आपके सामने एक सिंपल वे में रखने के लिए आया हूँ कि कैसे वो काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कैसे एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी रहेगी, उसके बारे में डिस्कशन करने आया हूँ। तो कोई भी इस बात को लेकर के मत बैठना कि मैंने ये बात कही थी, इसके अकॉर्डिंग आप ये हो गया। ठीक है, ये बात मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। इस चैनल की मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कभी भी कोई बात फेक नहीं की जाएगी। जो भी बात होगी विद ऑथेंटिक प्रूफ होगी। यदि यहाँ से मान लो आपकी कोई बात क्लियर होगी तो मान लो 100% श्योर है कि वैसी बात बिल्कुल कहीं ना कहीं हुई है। बिना सोर्स के, बिना प्रूफ के हम कोई बात नहीं बोलते। एक दिन एक नोटिफिकेशन आया था, उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल बताई कि वो फेक है, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें एडिटिंग वगैरह की गई है। वरना चाहते तो हम उसी नोटिफिकेशन पे एक वीडियो बना देते, अच्छे व्यूज़ आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हम बिल्कुल आपको ऑथेंटिक प्रूफ के साथ देंगे। तो आपके लिए खुशखबरी मानिए, चाहे ये मानिए कि आप में एक नई एनर्जी का संचार मानिए। कुछ दिनों से हमें कि मतलब कोरोना के ऐसे चलते, जो कोरोना का कहर आ रहा है इस टाइम, हालांकि क्या कर सकते हैं, कुदरत का करिश्मा है, कुछ भी इंसान के बस की बात कुछ नहीं है इसमें। लेकिन हम तो इतना कर सकते हैं कि सरकार के नियमों का पालन कर सकते हैं और सरकार का सहयोग दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे हाथ में क्या है, इंसान के हाथ में बस इतना ही है कि वो अपना मामला सही क्लियर कर सकता है। उसके अलावा जो होगा वो ऊपर वाले की मर्जी है। तो एग्ज़ाम्स को लेकर जो मतलब ये हो रहा था कि अभी कोरोना चल रहा है, एग्ज़ाम्स के नहीं, तो हम ऐसे हो गए थे कि मतलब एक तरीके से हमने स्टडी हमारी ऐसे धीरे धीरे बिल्कुल पीछे कर दी थी। लेकिन ऐसा नहीं है। यूपीएससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने, इन सब ने क्लियर कर दिया है कि एग्ज़ाम जो होंगी वो उसी निर्धारित समय पर होंगी। आपके लिए इस कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब इंसान ने कोरोना के साथ चलना शुरू कर दिया है। बिल्कुल मास्क का यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं, हर काम का बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। अब जो देखो कुछ असामाजिक तत्व हैं वो तो नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे, उनका तो हमारे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारी बात कर सकते हैं कि लोगों ने अच्छे से कोरोना के साथ रहना सीख लिया है। तो चलिए करते हैं शुरू की किस बात का मैं डिस्कशन यहाँ पे करने वाला हूँ, किस बात के लिए, कौन सी एग्जाम की मैं बात आपसे करने वाला हूँ। सबसे पहले बात आती है कि एग्ज़ाम्स की डेट्स के बारे में आपको कोई भी डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। यानी किसी भी एग्ज़ाम की डेट के बारे में मैं आपसे ये कंफर्मेशन नहीं करूँगा कि इस एग्ज़ाम की डेट ये होगी, इस एग्ज़ाम की डेट नहीं होगी। मैं किस किस के बेसिस बोल रहा हूँ, एक तो आपके सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसके आधार पे, एक आपकी यूपीएससी ने जो डिस्कशन दिया था उसके आधार पे, और एक आपकी जो आरबीएससी बोर्ड है या फिर जो आपका सेंट्रल बोर्ड है उसके आधार पे मैं आपका डिस्कशन करने वाला हूँ। इज़ दैट क्लियर? ये बात आपको ध्यान से समझनी है कि मैं किसी भी डेट का, किसी भी कोई ऑथेंटिक प्रूफ के बिना मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए करते हैं शुरू, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि बात क्या क्या स्ट्रेटेजी क्या कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले बात आती है कि हमारे भारत की सबसे बड़ी 2 एग्ज़ाम्स होती हैं भारत की, एक तो IIT जेईई और दूसरी नीट। ये 2 एग्ज़ाम बड़ी होती हैं। इन एग्ज़ाम को पोस्टपोन या कैंसिल करवाने के लिए स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई थी कि कोरोना के चलते एक साल यदि आप एग्ज़ाम नहीं कराओगे तो ऐसा वैसा कर दो। सुप्रीम कोर्ट पे याचिकाएं लगाई थी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई लगभग 2 अगस्त के आसपास हुई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी कि यदि आप एक साल, यूपीएससी को ये बात कही कि यदि आप एक साल एग्ज़ाम नहीं कराओगे तो आप पे कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ मतलब इस बात का है कि आपकी जो एक न्यूज़पेपर है, नाम ले लेते हैं, लेकिन लेने में अपना क्या है कि नाम लेने से थोड़ा सा हो सकता है कुछ बाय द वे कंट्रोवर्सी बन जाए, लेकिन मैं बता रहा हूँ उस न्यूज़पेपर की बात है कि उसने बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने कि यदि आप एक साल एग्जाम नहीं कराओगे तो आप पे कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। उसके बाद 10 अगस्त पे दोबारा सुनवाई हुई, तब यूपीएससी ने साफ साफ बात क्लियर कर दी कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी एग्जाम्स करवा के रहेंगे, तो करवा के ही रहेंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कोई डिस्कशन करना उचित नहीं समझा, और अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस बात पर क्लियर कर दी है कि जो जेईई है और नीट की एग्जाम है वो तय समय पर ही होंगी और छात्रों का साल बर्बाद नहीं कर सकते। ये बात कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये बात कौन
कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो जो जॉइंट एंट्रेंस जो एग्जामिनेशन होती हैं और आपकी जो नीट की एग्ज़ाम होती है, जो मतलब अपने जो मेडिकल लाइन की और इंजीनियर लाइन की, जो सबसे इसे भारत की सबसे बड़ी एग्जाम्स में होती है दोनों, उन्होंने ये बात उनके एग्जाम्स के लिए कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि ये एग्ज़ाम आपको करवानी पड़ेंगे। अब सोचिए इतनी बड़ी एग्ज़ाम होगी तो राजस्थान पुलिस, रीट जो पटवार वगैरह हैं, जो SI दिल्ली कांस्टेबल हैं, ये तो छोटी छोटी एग्जाम्स हैं, ये तो डेफिनेट है कि होंगी अपने निर्धारित समय पर होंगी। ये 2020 में होंगी, रीट हो चाहे कांस्टेबल हो। ये 2020 में जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ लग रही है, 2020 की पॉसिबिलिटीज़ लग रही है इनकी, क्योंकि जब इतनी बड़ी एग्जाम्स को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस नीट और जो JEE एग्जाम है ना, इसकी तो एग्जाम डेट भी दे दी कि सितंबर में एग्जाम्स होंगी, सितंबर में एग्जाम होंगे, अगले महीने इनकी डेट दे दी कि देखिए 1 से 6 सितंबर के बीच और नीट की 13 सितंबर को, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। और ऑफलाइन मोड से होंगी। कैसे होंगी? ऑफलाइन मोड से और होंगी ये, मतलब कि स्टूडेंट्स को सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, इसके अलावा जो सैनिटाइजर है, मास्क वगैरह, उनकी प्रॉपर व्यवस्था करके स्टूडेंट्स को सब कुछ बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। ओके, तो JEE मेंस कब होगी? 1 से 6 सितंबर के बीच में। और ऑनलाइन एग्जाम नीट की कब होगी? JEE मेंस की तो ऑनलाइन होती है, पहले भी ऑनलाइन होती थी और अब भी ऑनलाइन होगी, लेकिन नीट की एग्जाम 13 सितंबर को ऑफलाइन होगी। कैसे होगी? ऑफलाइन होगी। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ गाइडलाइन जारी कर दी कि आपके चक्कर में हम अपना 1 साल स्टूडेंट्स का खराब नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? ये बात पहली। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक नोटिफिकेशन आया थोड़े दिन पहले ही। नोटिफिकेशन आया कि दिल्ली जो पुलिस कांस्टेबल है उसके एग्जाम्स के लिए नोटिफिकेशन आया था 1 अगस्त को दिल्ली, आप उसकी ऑफिशियल साइट पे जाइए, दिल्ली पुलिस होती है SSC की जो है ना, उसकी वहाँ पर आपको मिल जाएगी बिल्कुल इसकी फॉर्म की डेट वगैरह, एग्जाम्स की डेट वगैरह। इसकी एग्जाम की भी डेट कब करी है? देखिए इसकी एग्जाम की डेट भी लगभग कर दी 27/11 से लेकर के 14/12 के बीच में, यानी लगभग 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक की बात कर दी, यानी 27 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में बात की है कि इससे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम करवाई जाएगी। 2 बातें। तीसरा, आपकी जो RBSE है, जो RBSE बोर्ड है, उसने अपना न्यू नोटिफिकेशन जारी किया है, न्यू सेक्शन जारी किया है कि जो मतलब जो भी एग्जाम्स वगैरह होंगी इनके बारे में कुछ ऐसे बात की जाए 18 अगस्त के। ये भी देखिए पूरी अपडेट बिल्कुल आपको RBSE के ऑफिशियल साइट पर जाइए, वहाँ पर आपको पूरी ये डिटेल जानकारी, आपको एनालिसिस पूरा हो जाएगा, पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी। ओके, इन 3 के बेसिस पे हम आपसे बात कर रहे हैं कि SSC न्यूज़ क्या आई, तो उसके चक्कर में अब आपको इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर आपको 1000 वीडियो मिलेंगे कि एग्जाम्स की डेट आ गई है, फलान ढिमकान, ऐसे कुछ नहीं, कोई भी डेट नहीं आई है। बट ये है कि डेट जो भी एग्जाम आएगी वो अपने निर्धारित समय पे होगी। तो अपने जो प्रिपरेशन छोड़ दी थी ना, वो प्रिपरेशन वापस अब स्टार्ट करनी है। इज दैट क्लियर? और रही बात आपकी एग्जाम्स की, तो एग्जाम्स जब भी हों, यदि हम सेल्फ प्रिपेयर होंगे पूरे तरीके से, हम यदि अच्छे से सेल्फ प्रिपेयर होंगे, तो एग्ज़ाम चाहे कभी भी हो, हम उसको आसानी से बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। बात समझ में आ गई पूरी? ये आपके नोटिफिकेशन थे, जो सुप्रीम कोर्ट की जो बात थी वो मैंने आपके सामने रख दी। मैं किसी भी डेट के बारे में आपको मैं शुरुआत में कह चुका था कि मैं किसी भी डेट के बारे में आपको नहीं बताने वाला। बस इतना है कि जो भी आपकी 3 राजस्थान के एग्जाम्स की बात करूँ ना, रीट, पुलिस और पटवार, ये तीनों एग्जाम 2020 में होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि तीनों एग्जाम 2020 तक ही होंगी। ओके, और रही बात एक MP, जो मध्य प्रदेश सरकार ने एक बात डिसाइड की है, मध्य प्रदेश सरकार ने ये बात डिसाइड की है कि जो आपकी जो MP में जो वैकेंसीज वगैरह आती है ना, उनके लिए आपको वहाँ पे दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इस बात से बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारी कोचिंग संस्थान एक बात कह रही हैं कि मतलब आप ही हमारे राजस्थान गवर्नमेंट से अपील कीजिए, राजस्थान गवर्नमेंट भी ऐसा कर दे। मान लेते हैं राजस्थान गवर्नमेंट ने कर दिया, राजस्थान गवर्नमेंट ने दूसरे स्टूडेंट्स को, अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बैन कर दिया, लेकिन उससे उनको बैन कर दिया, अगर दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स को, दूसरे स्टेट्स ने यदि राजस्थान के स्टूडेंट्स को बैन कर दिया ना, तो राजस्थान में अब जो कॉम्पिटिशन का लेवल ये है ना, ये यहाँ तक बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अपने स्टेट के स्टूडेंट्स हैं ना, वो बहुत सारे अदर स्टेट्स के एग्जाम्स भी देते हैं और उनमें सेलेक्ट होते हैं, उनमें सेलेक्ट होकर वहाँ पर पोस्टिंग ले लेते हैं वो। ठीक है, तो ये बात मान ली कि आप लोग अपने यहाँ पे अपना फ़ायदे के लिए करवा लोगे कि राजस्थान एग्जाम इनको बाइंड कर दे किसी के, और राजस्थान के स्टूडेंट्स देंगे। ओके, लेकिन राजस्थान के स्टूडेंट्स देंगे ना, तो अदर स्टेट के पास भी ये पावर है कि वो भी आपका अधिकार छीन सकते हैं आपसे, और आपसे यदि अधिकार छीन लिया ना, तो राजस्थान में पहले से बेरोजगारी कम नहीं है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे स्टूडेंट्स को भ्रामक चीज़ों में ना डालें, आपके पास ऑथेंटिक कोई बात होती है ना, उसी बात को फैलाएं। ओके,
बस इतनी बात मैं करने के लिए आपसे आया था, इसी जानकारी को मैं देने के लिए आया था कि आप ना भ्रामक चीज़ों में चक्कर में आएँ, ना आपको किसी उल्टे सीधे बातों में आएँ। बस इसी बात को मैं बताने के लिए आया था। अब कई सोच रहे हैं कैसे बता रहे हैं, इसको क्या पता है, इसको कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, बस दैट्स ऑल, बात खत्म। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। और रही बात आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, तो आपको मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ। देखो, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन रीट की जो आपकी जो राजस्थान की एक तो जो रीट की एग्ज़ाम आ रही है, उसके लिए यहाँ पे हम क्लासेस चला रहे हैं। मैं आपकी बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं। अब ये मैं सोचा ये क्लासेस का वगैरह करने के लिए हम यहाँ पे देखिए, रीट स्पेशल क्लासेस में साइकोलॉजी आपकी होती है, हिंदी की अभी चल रही है, हिंदी की आपकी सुबह 10:15 होती है, साइकोलॉजी की आपकी सुबह 11:15 होती है, इसी चैनल पे होती है। शाम को राजस्थान ज्योग्राफी जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो शाम को 5:15 बजे होती है क्लास। उसके अलावा पॉलिटी की, हिस्ट्री की, साइंस की और मैथ्स की, ये 4 स्पेशल सेशन चलते हैं। उसके अलावा अदर सेशन भी हम लेके आ सकते हैं। उसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है रीट विद दुरीना, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी आपकी डेली क्लासेस चलती हैं। रीट विद दुरीना, REETWITSDHURINAA, ओके, उसको भी आप ज्वाइन करना। वहाँ पे आपको क्विजेस वगैरह देनी है, PDF वगैरह चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए, डिस्कशन करना है, डाउट सेशन है, सब वहाँ पे होता है। बस इतनी जानकारी देनी थी आज की वीडियो में। मिलते हैं कल सुबह 10:15 बजे हिंदी की टीचिंग मेथड्स की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और अफवाहों से बचकर रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे बी कनेक्टेड, स्टे बी सेफ, और हाँ, देश का सहयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।